हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे नर्सिंग विजार्ड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोगों ने देखेंगे कि हॉस्पिटल में हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं और डॉक्टर कौन से विभाग में आते हैं और कौन से बीमारी का या फिर कौन से डिजीज का वो क्यूरेटिव या इलाज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टाइप्स ऑफ डॉक्टर में देखेंगे डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला डॉक्टर क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट की बात किया जाए तो ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट इज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर, है ना। यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट कौन किनको बोला जाता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है जो कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे दे डू कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड ऑफन वर्क्स विथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जन टू केयर फॉर सम वन विथ कैंसर, है ना। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो डायग्नोसिस और ट्रीट करते हैं किसका, कैंसर का। तो ट्रीटमेंट के रूप में क्या देते हैं, तो कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं और सर्जरी भी करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप्स में देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डॉक्टर देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, तो बात करते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट में क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब वैसे डॉक्टर जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखें कार्डियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग कंडीशन इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे यहाँ पे देखेंगे हृदय रोग विशेषज्ञ, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो हृदय और रक्त वाहियाओं वाहिकाओं का स्थितियाँ का इलाज करने में विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलर्जिस्ट। एलर्जिस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, द ट्रीट इम्यून सिस्टम डिजॉर्डर सच एज अस्थमा, एक्जिमा, फूड एलर्जी, इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी एंड सम ऑटो इम्यून डिजीज। हिंदी में देखने की कोशिश करेंगे तो वे अस्थमा, एक्जिमा, खाद्य एलर्जी, कीट, डंक एलर्जी और कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों का इलाज करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं आम भाषा में बोलते हैं कि किसी किसी को फूड से एलर्जी हो जाता है या किसी प्रकार का एलर्जी हो जाता है, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, तो एलर्जिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और अपना इलाज करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की देखते हैं। नेक्स्ट है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ये किस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, तो एनेस्थीसिया देने में एक्सपर्ट होते हैं या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी पेशेंट को सुन्न करना या बेहोश करना, आम भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं दिस डॉक्टर गिव यू ड्रग्स टू नम। नम का मतलब क्या होता है, सुन्न कर देना, है ना, सुन्न कर देना, सुन्न कर देना योर पेन और टू पुट योर अंडर ड्यूरिंग सर्जरी, चाइल्ड बर्थ और अदर प्रोसीजर। दे मॉनिटर योर वाइटल साइन वाइल यू वेयर अंडर एनेस्थीसिया। ये डॉक्टर आपके दर्द को सुन, देखिए है ना, नम मतलब सुन कर देना, सुन करने के लिए या सर्जरी, प्रसव या अन्य प्रक्रियाओं के दौरान आपको दर्द से राहत देने के लिए दवाएं देते हैं। जब आप एनेस्थीसिया के अधीन होते हैं तो वो आपके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते हैं। इसे हम लोग कौन सा डॉक्टर बोलते हैं, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, दांत वाले डॉक्टर या फिर स्पेशलिस्ट इन टीथ या माउथ या गम्स, है ना। तो यहाँ पे देखने लिखा है ए डेंटिस्ट ऑल्सो नोन एज ए डेंटल सर्जन इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु स्पेशलिस्ट इन डेंटिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन
टीथ, गम्स एंड माउथ। एक दंत चिकित्सक जिसे डेंटल सर्जन के रूप में भी जाना जाता है एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर है जो दंत चिकित्सा में विशेषज्ञता रखता है। दवा की शाखा दांतों, मसूड़ों और मुंह पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब जो स्किन, हेयर और नेल्स में एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं उसे हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे डर्मेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन, स्पेशलिस्ट इन कंडीशन दैट अफेक्ट द स्किन, हेयर एंड नेल्स। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंडोक्राइनियोलॉजिस्ट। इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? हार्मोन्स या हार्मोन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर या फिर डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं उसे हम लोग इंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना थायराइड हार्मोन बढ़ गया तो हम लोग कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हु स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम विद द बॉडीज हार्मोन, hormonal gland and related tissue. They help in diagnosis, treat and manage the illness that can arise when hormone is imbalance or endocrine gland problem occur. जैसे देखिए जो शरीर के हार्मोनल ग्रंथियों और संबंधित ऊतकों से संबंधित समस्याओं से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों का निदान और उपचार करने में विशेषज्ञ है उसे हम लोग इंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं और लॉजिस्ट मतलब जो एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वैसे डॉक्टर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कि हमारा स्टोमक, बॉल, पेनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर या फिर अल्सर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का क्या काम है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दे आर स्पेशलिस्ट इन डाइजेस्टिव ऑर्गन इंक्लूडिंग द स्टोमक, बॉल्स, पेनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। यू माइट सी देम फॉर एब्डोमिनल पेन, ulcer, diarrhea, jaundice or cancer in your digestive organ. They also do a colonoscopy and other tests for colon cancer, है ना। इसमें क्या है कि जैसे हमारे एब्डोमेन में जितने भी प्रकार का ऑर्गन होते हैं जैसे कि पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसका क्या करते हैं? स्टडी करते हैं या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं उसे हम लोग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑप्थेल्मो का मतलब क्या होता है? आई से रिलेटेड, किससे है? आई से, है ना। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है? ए स्पेशलिस्ट इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन concerned with the study of and treatment of disorder and disease of eye। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पीपीटी में जो रेड मार्क से या फिर रेड फॉन्ट से लिखा गया है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में दो पार्ट है, एक ऑप्थेल्मो का मतलब क्या है? आई, और लॉजिस्ट का मतलब क्या है? स्पेशलिस्ट, है ना। तो यहाँ पे किसका करते हैं? तो डिजॉर्डर एंड डिजीज ऑफ आई का ट्रीटमेंट जो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे कैन प्रिस्क्राइब ग्लासेस और कॉन्टेक्टलेस एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीट डिजीज लाइक ग्लूकोमा, है ना। नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ओटोलैरिंजियोलॉजिस्ट। ओटोलैरिंजियो का मतलब क्या होता है? लैरिंजियो का मतलब क्या होता है? जो लंग्स या फिर नेक या थ्रोट से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओटोलैरिंजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये क्या होते हैं? तो दे ट्रीट डिजीज इन द ईयर्स, नोज, थ्रोट, साइनस, हेड, नेक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम।
दे ऑल्सो कैन डू रिकन्स्ट्रक्टिव एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑन योर हेड एंड नेक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ई एन गला में या आई में या फिर थ्रोट में जो भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ईएनटी डॉक्टर से दिखा लीजिए। ईएनटी का मतलब क्या होता है? ओटोलैरिंजियोलॉजिस्ट। इसमें देखिए यहाँ पे साफ लिखा है ईएनटी, है ना, ईएनटी। ईएनटी का मतलब ही क्या होता है? तो ई का मतलब ईयर, एन का नोज और टी का मतलब थ्रोट, है ना। तो ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कहाँ दिखाना है? तो ओटोलैरिंजियोलॉजिस्ट से हम लोग को दिखाना होता है। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर को चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर होते हैं, इनके बिना तो हम लाइफ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो कौन होते हैं? पीडियाट्रिशियन, है ना। पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे का इलाज करते हैं उसे हम लोग पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डेट इन्वॉल्व द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट। जो बच्चे का केयर करते हैं कितने एज तक? 18 साल तक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट में क्या काम होता है? तो पैथोलॉजी में हम लोग जांच वाच जो करते हैं किसका? तो बॉडी टिश्यू का और फ्लूइड का। किसके अंदर में करते हैं? तो माइक्रोस्कोप के अंदर में करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो पैथोलॉजिस्ट में देखेंगे दिस लैब डॉक्टर आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनिंग बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड अंडर माइक्रोस्कोपिक। पैथोलॉजिस्ट ये लैब डॉक्टर माइक्रोस्कोप के तहत शरीर के टिश्यू और फ्लूइड की जांच करके बीमारियों के कारणों की पहचान करते हैं। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं हम लोग। यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो यूरिन या फिर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखते हैं उसे हम लोग यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो दिस आर द सर्जन हु केयर फॉर मेन एंड वुमेन फॉर प्रॉब्लम इन द यूरिनरी ट्रैक्ट लाइक ए लीकी ब्लैडर। दे ऑल्सो ट्रीट मेल इनफर्टिलिटी एंड डू प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, है ना। तो ये यूरोलॉजिस्ट वैसे होते हैं जो क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि दोनों का एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे मेल में यूरेथ्रा होता है और फीमेल में भी यूरेथ्रा होता है, बट यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट भी दो शब्द से बना है, एक है न्यूरो और दूसरा है जिस्ट। न्यूरो का मतलब क्या होता है? ब्रेन, और जिस्ट का मतलब एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट। तो न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। दे ट्रीट स्ट्रोक्स, ब्रेन एंड स्पाइनल ट्यूमर, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज। जो भी ब्रेन से संबंधित बीमारी होता है वो कहाँ दिखाते हैं? तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है र्यूमेटोलॉजिस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी जो मसल्स या फिर जॉइंट्स या फिर टेंडन में जो भी प्रॉब्लम या पेन आते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जॉइंट पेन आता है, अर्थराइटिस, तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? ऑर्थोपेडिशियन से दिखाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग दूसरे बायोलॉजी मेडिकल टर्म में बोलते हैं र्यूमेटोलॉजिस्ट। तो ये क्या होते हैं? तो स्पेशलिस्ट इन अर्थराइटिस एंड अदर डिजीज इन योर जॉइंट्स, मसल्स, बोन एंड टेंडन। You might see them for your osteoporosis, weak bone, back pain, gut tendinitis from sports or repetitive injury and fibromyalgia, है ना। तो इसमें हम लोग जो भी जॉइंट मसल्स पेन होता है या फिर जॉइंट पेन होता है या फिर बोन में या टेंडन में या लिगामेंट में, तो हम लोग कहाँ दिखाते हैं? र्यूमेटोलॉजिस्ट से दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है?
कि जैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो पल्मोनरी में दिखाते हैं या फिर पल्मोनोजिस्ट में दिखाते हैं। इट मीन्स क्या होता है, तो पल्मोनोजिस्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं या फिर एक्सपर्ट होते हैं किसका, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से। तो लिखा है यहाँ पे ए पल्मोनोलॉजिस्ट इज ए डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स डिजीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, द लंग्स एंड अदर organ that help you breathe such as asthma, pneumonia and breathing issue। इंसान के शरीर के अंदर जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या अस्थमा होता है, निमोनिया होता है या फिर किसी भी सांस संबंधित जो समस्या होता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो पल्मोनरी डिपार्टमेंट में या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सर्जन। सर्जन का मतलब क्या होता है, जो सर्जरी करने योग्य होते हैं या फिर सर्जरी में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन इवेल्युएटिंग एंड ट्रीटिंग कंडीशन दैट मे रिक्वायर सर्जरी और फिजिकली चेंजिंग द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि सर्जन का मतलब क्या होता है, जो सर्जरी करने में एक्सपर्ट होते हैं या फिर जैसे ह्यूमन बीइंग में फिजिकली रूप से, भौतिकी रूप से कोई भी चेंजेस करना होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, पैर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होता है, बोन को हम लोग जोड़ते हैं या फिर किसी ऑर्गन का हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर किसी पार्ट्स को हम लोग चेंज करते हैं। तो किन के द्वारा किया जाता है, तो सर्जन के द्वारा किया जाता है ना। नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और अदर इमेज लेने में जो एक्सपर्ट होते हैं उसे हम लोग रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो दे यूज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अदर इमेजिंग टेस्ट टू डायग्नोसिस डिजीज। दे कैन ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टू ट्रीट कंडीशन लाइक कैंसर, है ना। नेक्स्ट डॉक्टर की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये टाइप्स ऑफ डॉक्टर का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर किसी प्रकार का कोई डॉक्टर के बारे में छूट गया होगा तो एक बार कमेंट डाउन में बताएंगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे पार्ट 2 में, तो उसमें उस डॉक्टर का या फिर स्पेशल डॉक्टर का, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, उनका थ्योरी जो होगा उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।